are on scheduled caste to be treated similarly? Can states tinker with scheduled caste list? What is a yardstick for sub-classification? Recently, Supreme Court ने एक बड़ा verdict दिया है regarding SC/ST रिजर्वेशन। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही 20 साल पुराने जजमेंट को चेंज किया है। ओबीसी में तो हमने क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर देखने को मिलता है, लेकिन SC/ST रिजर्वेशन में ये नहीं था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को ये पावर दिया है कि वो SC एंड ST में सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एज पर द वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट रूल्स states are empowered to make sub-classification in SC and ST quota, allowing wider protection of underrepresented groups. 2004 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का ED चेन्नई वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्केड्यूल्ड कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है। मतलब है कि स्केड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन मिलता है। स्केड्यूल कास्ट में भी कुछ ऐसे सेक्शन और सोसाइटी हैं जो अभी तक सपोर्ट उनको प्रॉपर मिल ही नहीं पाया है, वो इतने अच्छे से रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाए। अगर स्टेट्स कह दे कि 10% रिजर्वेशन हम उनको देना चाहते हैं और बाकी 5% बाकी लोगों को, तो इसको इग्नोरेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में। यहाँ स्केड्यूल कास्ट को हमें एक होमोजेनियस ग्रुप की तरह देखना है। यू कैन नॉट पुट categories into it. But now, a 7-judge constitution bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has thus ruled on whether sub-classification of SC and ST is permissible for the purpose of reservation. तो मतलब ये right state government को मिलेगा। So let's note the root of the case कि है क्या रूट्स है क्या केस का। 1975 में सबसे पहले क्या हुआ था, पंजाब गवर्नमेंट issued a notification dividing its 25% reservation, it is SC reservation वो at that time into 2 categories. First category seats were reserved solely for the Balmiki and the Majorvi Sikh communities, क्योंकि आज भी ये communities economically and educationally सबसे backward है state में। तो under this policy they were to be given first preference for reservation in education in public employment, and second category था for the rest of the SC community. After a 5-judge constitution bench struck down a similar law introduced by Andhra Pradesh in 2000, which was Rationalization of Reservation Act 2000 for being violative for the right to equality. आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, स्केड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज बना दिए थे। हर एक स्केड्यूल कास्ट के लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया था। That time court also drew attention to the Article 341 of the Constitution, जो प्रेसिडेंट को पावर देता है to create a list of SC communities for the purpose of reservation, not to the state. 2 years after the apex court ruling, Punjab and Haryana High Court in Dr. Kishan Pal versus State of Punjab struck down the 1975 notification. फिर मामला वापस से अपील में चला जाता है कि in October 2006, 4 months after Punjab and Haryana High Court struck down the notification, the Punjab government attempted to bring back the law by passing the Punjab Scheduled Caste and Backward Classes Reservation in Services Act 2006। इसमें भी यही किया गया था कि 1975 वाले ऑर्डर में स्केड्यूल्ड कास्ट को 2 कैटेगरीज में किया गया था। फिर 2010 में हाई कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इस प्रोविजन को। The Punjab government moved to Supreme Court then. So in 2014 जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, लास्ट टाइम ये 5 जजेस की बेंच थी, इस बार दिस टाइम इट वाज 7 जजेस बेंच बैठी, क्योंकि अगर मैटर को बदलना है या वही डिसीजन रखना है तो एक हायर बेंच चाहिए होता है एज पर द रूल। फाइनली इस 7 जजेस के बेंच के पास ये जो मैटर गया था उसका वर्डिक्ट अब आया है एंड इट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिनको SC/ST रिजर्वेशन का फायदा ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे IAS, IPS और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको एक कल्चरल बूस्ट मिल चुका है। सो अगर स्टेट्स को ऐसा लगता है कि SC/ST के अंदर ऐसे भी बहुत सी कैटेगरीज है जो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रही है या उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला है, तो अगर स्टेट्स चाहे तो उन्हीं के अंदर कैटेगराइजेशन करके उनको अलग से रिजर्वेशन दे सकती हैं।
मतलब कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं देना है उसके अंदर, जो ये 15% रिजर्वेशन है उसी के अंदर डिवाइड कर सकता है। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एम्पेरिकल डेटा दिखाना होगा कि हाँ हमारे स्टेट में इस कैटेगरी को ज्यादा नीड है। अपने मन तरीके से वो नहीं कर सकते कि जिसको मन किया उसको सब कैटेगरी के अंदर रख दिया, पर हाँ जो उस कैटेगरी में है उसको उस लिस्ट से हटा भी नहीं सकते हैं। वील जो ऑलरेडी ऐसी कैटेगरी में है तो उसको स्टेट ये नहीं कर सकता कि उसको उस लिस्ट से ही बाहर कर दे, नहीं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट्स पे। The ruling will have crucial consequences for some states which want to give wider protection to some castes that are grossly underrepresented despite reservation in comparison to the dominant scheduled caste. So, the Supreme Court's historic verdict allowing states to subcategorization scheduled caste for the reservation will have far-reaching effects on India's social and political landscape. It is not just a legal victory, but a successful culmination of a long-drawn people's struggle at a time when issue-based political mobilization are facing unprecedented challenges. The reservation system in India was created to correct historical injustices and to promote fairness among disadvantaged groups. It aims to provide better access to education, jobs, and political power for the deprived sections. However, over the years, it has become distorted with dominant sections among the reserved groups ending up cornering most, if not all, reservation benefits. And the result, there are widespread inequalities that have come to the fore amongst reserved categories. The impact of this judgment will be significant. It empowers marginalized communities to stand up for their rights, giving them the legal backing to demand their fair share of opportunities in education, jobs, political representation. This ruling will inspire these communities to actively voice their needs and advocate for their rights. Politically, this decision is expected to lead to important changes. It calls for fair representation, ensuring that all SC communities get their due proportion to their population. This could create a more inclusive political environment where the voices of the most disadvantaged are heard and considered. Thank you.